वैसे बीते कुछ सालों में इंडिया के अलावा और बहुत सी कंट्रीज जैसे कि अमेरिका, चीन और रूस ने मार्स तक पहुंचने और मार्स जैसे कई और प्लैनेट्स की स्टडी करने के लिए अपनी कोशिशें बड़ी तेज कर दी है और मार्स जैसे प्लैनेट को अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर एक्सप्लोर भी करना चाहते हैं ताकि इस फील्ड में अपना नाम सबसे आगे रखा जा सके। ऐसे में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल इंजीनियर्स की डिमांड काफी तेजी से बढ़ी है, यानी आपको इस फील्ड में अच्छा खासा स्कोप मिल जाएगा जो आने वाले टाइम में और भी ज्यादा बढ़ेगा। और खास बात ये है कि ये ऐसा फील्ड है जिसमें कभी भी इकोनॉमिक स्लो डाउन नहीं देखा गया है, यानी आप इस फील्ड में एक सिक्योर करियर बना सकते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की एक ऐसी फेमस ब्रांच है जो एयरप्लेन्स और उसके मैकेनिज्म में इंटरेस्ट रखने वाले स्टूडेंट्स के बीच काफी ज्यादा फेमस है। यानी ऐसे स्टूडेंट जो अपना करियर एयरक्राफ्ट, एयरप्लेन्स, जेट प्लेन्स और स्पेस शटल्स की फील्ड में बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये एरिया एकदम परफेक्ट है। वैसे ये इंजीनियरिंग की चैलेंजिंग फील्ड्स में से एक है जो एविएशन, डिफेंस और एक्सप्लोरेशन सिस्टम में टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट से डील करता है। इसमें अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर एयरक्राफ्ट की रिसर्चिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग, टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग की स्टडी भी शामिल होती है। एक एरोनॉटिकल इंजीनियर एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स को डिजाइन करता है, वो एरोडायनामिक्स की स्टडी करता है और एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस में गाइडेंस देने में अपनी एक्सपर्टीज का यूज करता है। उनके डिजाइन किए गए एयरक्राफ्ट कमर्शियल यूज के लिए भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट या मिलिट्री यूज के लिए भी हो सकते हैं। अब अगर आप भी एयरक्राफ्ट डिजाइन करने का पैशन रखते हैं और इसे ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के बारे में जरूर से सोचना चाहिए। और इस पोजीशन पर काम करने के लिए आपको कौन सी प्रोसेस और स्टेप्स को फॉलो करने की जरूरत होगी, ये बताने के लिए हमने आज का ये वीडियो बनाया है, इसलिए इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा और क्लैरिटी ले आइए कि ये फील्ड आपके लिए सूटेबल रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के प्रोसेस के बारे में, जिसमें सबसे पहले जानते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है, ताकि आप ये जान पाएं कि अगर आप इस पोजीशन पर पहुंचे तो आपको कौन से मेजर वर्क्स करने होंगे। एक एरोनॉटिकल इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो क्लाइंट्स के लिए रिलायबल और एफिशिएंट एयरक्राफ्ट और एरोनॉटिकल मशीन्स को डिजाइन करें, एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान आने वाले इश्यूज को हैंडल करें, ये भी इंश्योर करे कि उनका डिजाइन किया गया एयरक्राफ्ट एनवायरमेंटल और सेफ्टी रिक्वायरमेंट से मैच करेगा और एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट्स में सुधार के लिए सजेशंस भी दे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि जिम्मेदारियां जान लेने के बाद अब जानते हैं कि क्राइटेरिया क्या है। एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले आपको क्लास 12th साइंस स्ट्रीम से पास करनी होगी, जिसमें आपके सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स हो और आपने मिनिमम 60% स्कोर किया हो। ये परसेंटेज कैटेगरी वाइज और कॉलेज के अकॉर्डिंग वेरी कर सकती है। इसके बाद आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री या डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे और रेप्यूटेड कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि JEE मेन और JEE एडवांस्ड क्लियर करने होंगे। इनके अलावा बिट सेट, VIT EEE, कॉमडेक, IMUCET, IPUCET और UPSEE जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स के जरिए भी इस कोर्स में एडमिशन लिया जा सकता है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होना जरूरी है और उस कॉलेज का एंट्रेंस टेस्ट भी आपको क्लियर करना होगा जहां पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। वैसे एमटेक में एडमिशन के लिए ज्यादातर कॉलेजेस में गेट स्कोर रिक्वायर्ड होता है और PhD के लिए आपको UGC नेट एग्जामिनेशन पास करनी होगी। 10th क्लास में साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट में डिप्लोमा कर सकते हैं। कुछ कॉलेजेस डिप्लोमा प्लस बीटेक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी ऑफर करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, वो एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के एग्जाम्स को क्लियर करके डिग्री ले सकते हैं। आपको ये भी यहाँ पर हम बता दें कि डिप्लोमा कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल होती है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स की 4 साल और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की ड्यूरेशन 2 साल होती है। और आगे फीस स्ट्रक्चर का आइडिया ले तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स की एवरेज फीस 1 लाख पर एनम तक होती है, तो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की एवरेज फीस अराउंड 2 लाख पर एनम होती है। डिप्लोमा कोर्स की एनुअल कॉस्ट 60,000 से 1 लाख रुपए तक हो सकती है। और अब वीडियो में आगे जानते हैं इंडिया के ऐसे टॉप कॉलेजेस के नाम जहां से आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ले सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कानपुर, MET यूनिवर्सिटी नोएडा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी।
इसी तरह एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के लिए इंडिया के कुछ बेहतरीन कॉलेजेस की बात की जाए तो नित्य मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलुरु, सिंघानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू, OPGS यूनिवर्सिटी राजगढ़, पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा और छत्रपति शिवाजी महाराज कॉलेज ऑफ एविएशन टेक्नोलॉजी अंबाजोगई। यानी एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री तो होनी ही चाहिए। और अगर आप इस फील्ड में ज्यादा अच्छा स्कोप लेने के लिए स्पेशलाइजेशन करना चाहे, जैसे एरोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स एंड कंट्रोल और एरोस्पेस प्रपल्शन एटसेट्रा, तो आपको मास्टर्स डिग्री भी कंप्लीट करनी चाहिए। वैसे बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको स्टार्टिंग में जूनियर इंजीनियर या ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की पोजीशन पर हायर किया जाएगा और आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर सूटेबल डेजिग्नेशन पर प्रमोट किया जाएगा, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद आपकी पोजीशन इम्प्रूव हो जाएगी। एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के लिए डिग्री लेने के अलावा इन स्किल्स का होना भी जरूरी है। अलर्टनेस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एबिलिटी, फिजिकल फिटनेस एंड गुड हाइट, लीडरशिप क्वालिटीज, टीम वर्किंग स्किल, strong communication skills, manual technical and mechanical aptitude, ability to think creative, time management skills, problem solving skills। वैसे अब बात करें जॉब प्रोफाइल की तो कुछ कॉमन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जॉब प्रोफाइल्स में एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स, थर्मल डिजाइन इंजीनियर, एरोस्पेस डिजाइन चेकर और एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन मैनेजर प्रोफाइल्स शामिल हैं। एक एरोनॉटिकल इंजीनियर को मिलने वाली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि इन सभी सेक्टर्स में उनके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है, जैसे एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, इंडियन एयर फोर्स, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन, स्पेस रिसर्च सेंटर्स जैसे नासा और इसरो, एयरक्राफ्ट और एयरलाइन इंजीनियरिंग कंसल्टेंसीज, प्राइवेट एयरलाइंस, एयरक्राफ्ट एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरर्स, aircraft research agencies, governmental and non-governmental, defense research and department of organizations, aeronautical laboratories, aeronautical development establishments और flying clubs। साथ ही एरोनॉटिकल इंजीनियर्स को हायर करने वाले टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी यानी कि IGRUA, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा, नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि NFTI, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन, एयर इंडिया एटसेट्रा। वैसे हमें लगता है कि आपको इस फील्ड के प्रोज एंड कॉन्स भी जान लेने चाहिए, तो आइए सबसे पहले करते हैं प्रोज की बात। इस एरिया में फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज को बाकी जॉब प्रोफाइल्स के कंपैरिजन में अच्छा सैलरी पैकेज ऑफर होता है। इंजीनियर के तौर पर आपको ऐसी मशीन्स बनाने का मौका मिलेगा जिनका यूज बहुत बड़े लेवल पर हुआ करता है, और अगर आप इंडियन एयरफोर्स, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन या किसी स्पेस सेंटर से एसोसिएट हो तो आपको अपनी जॉब पर प्राउड भी फील होगा। और अब कॉन्स की बात करें तो इस फील्ड में टेक्निकलिटी का जो हाई लेवल है वो बहुत से स्टूडेंट्स के लिए इसे एक टफ टास्क बना देता है। इसमें बहुत ज्यादा हार्डवर्क की जरूरत होती है, और क्योंकि इस प्रोफेशन में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल इतना हाई होता है कि आपकी डिजाइन की गई मशीन में कोई छोटी सी मिस्टेक भी रह गई तो उस ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन पर भी रिस्क आ सकता है और कई लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए स्ट्रेस लेवल हाई रहता है। तो प्रोज और कॉन्स के बाद अब एक कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स एरोस्पेस इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बीच का डिफरेंस समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उनका कंफ्यूजन बना रहता है। तो बेहतर यही होगा कि आप इनके बीच के बेसिक डिफरेंस को भी जान ले। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ऐसे स्पेसक्राफ्ट की स्टडी है जो अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर ऑपरेट किए जाते हैं, जबकि एरोस्पेस इंजीनियरिंग एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट की डिजाइनिंग पर फोकस करती है, और ये उन सभी स्पेसक्राफ्ट की स्टडी है जो अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर और बाहर यूज किए जाते हैं। यानी एरोस्पेस कंपैरेटिवली ब्रॉडर टर्म है, क्योंकि इसके ऑपरेशंस एयर और स्पेस दोनों में हुआ करते हैं, इसलिए एरोनॉटिक्स को इसकी सब ब्रांच भी माना जाता है। और अब जान लेते हैं सैलरी पैकेज के बारे में। एक एरोनॉटिकल इंजीनियर को मिलने वाला सैलरी पैकेज 6 से 10 लाख पर एनम तक हो सकता है, जो एकेडमिक एक्सीलेंस और स्किल्स पर बेस्ड होता है। तो दोस्तों, इस तरह वीडियो में बताए गए प्रोसेस को फॉलो करके आप एरोनॉटिकल इंजीनियर बन सकते हैं। तो ये जानकारी और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा, और फिर भी आपका कोई सवाल है या कोई और टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज हमें वो लिख भेजिए। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस जानकारी को आप तक पहुंचाए। तब तक के लिए लाइक अगर ऑलरेडी आपने इस वीडियो को कर लिया है तो प्लीज शेयर करना ना भूलें, और स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो इस बारे में सोचते हैं या उन्होंने कभी आपसे सवाल किया हो,
ताकि उन्हें और आपको पूरी जानकारी मिल सके। इसी के साथ रूबी मिलेगी अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आगे भी हमेशा ऐसी जानकारी आपको चाहिए तो क्या करना होगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।